जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से द आइडियल हब के इस यूट्यूब चैनल पर। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पार्ट 1 से संबंधित जो थ्योरी है उसको देखा था, और आज उससे संबंधित जो भी प्रश्न बनता है या जो प्रश्न पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों कि जो पार्ट 1 है वो किससे संबंधित है। पार्ट 1 इज रिलेटेड टू ऑप्शन ए राज्य, ऑप्शन बी संघ, ऑप्शन सी फेडरेशन और ऑप्शन डी ए एंड बी। तो मैंने आपको बताया था कि पार्ट 1 का जो संबंध है वो राज्य और संघ दोनों से है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 क्या है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और उसके जो प्रदेश है, जो राज्य हैं, उनका संबंध भाग 1 से है। चलिए दूसरा प्रश्न कह रहा है कि आर्टिकल 2 इज रिलेटेड टू, अनुच्छेद 2 का जो संबंध है वो किससे है? अनुच्छेद 2 का संबंध मैंने आपको बताया था एडमिशन या फिर इंट्रेंस, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट बाय विच, बाय पार्लियामेंट। पार्लियामेंट अगर चाहे तो कानून बना करके किसी नए क्षेत्र का या नए राज्य का प्रवेश भारत में करा सकता है। तो हम देख पा रहे हैं ऑप्शन में, ऑप्शन कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट नहीं होगा साथियों। फॉर्मेशन, जब भी फॉर्मेशन वर्ड आएगा तो ये फॉर्मेशन वर्ड जो संबंधित होगा वो आर्टिकल 3 से होगा, ना कि आर्टिकल 2 से होगा। एडमिशन, ऑप्शन बी कह रहा है एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट। जी हाँ, आर्टिकल 2 एडमिशन की बात करता है और एडमिशन उसी का होता है जो बाहर से होता है, यानी आर्टिकल 2 बाहरी राज्य से संबंधित है, जो भारत में पहले से नहीं हो, भारत के बाहर हो, और उसका एडमिशन होना है किसके द्वारा? बाय द पार्लियामेंट। इस तरह से ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि आर्टिकल 3 अफेक्ट्स द शेड्यूल, अनुच्छेद 3 अनुसूची को प्रभावित करता है। प्रश्न है कि अनुसूची 3 कौन से अनुसूची को आर्टिकल 3 प्रभावित करता है? तो सबसे पहले ये जानिए कि अनुच्छेद 3 का संबंध किससे है। तो मैंने बताया था कि जो आर्टिकल 3 है, आर्टिकल 3 में क्या प्रोविज़न है साथियों? आर्टिकल 3 में जो प्रोविज़न है वो है फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, और दूसरी बात नेम, अगर नाम में परिवर्तन करना हो, एरिया में परिवर्तन करना हो, बढ़ाना हो, घटाना हो। तो अगर एरिया में परिवर्तन होता है तो इसका मतलब क्या है? एरिया में अगर परिवर्तन होता है तो वहाँ पे मौजूद जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है, वो भी तो डिवाइड होगा। अगर पॉपुलेशन डिवाइड होता है तो पॉपुलेशन के बेसिस पर ही राज्यसभा की जो सीटें हैं उसका बंटवारा हुआ है, और राज्यसभा की सीटों का बंटवारा शेड्यूल 4 में दिया गया है। और जब नया राज्य बनेगा तो स्वाभाविक है कि नया राज्य का कुछ ना कुछ तो नाम होगा, और नए राज्य का नाम किसको प्रभावित करेगा साथियों? शेड्यूल 1, क्योंकि जो अनुसूची 1 है, अनुसूची 1 में क्या है? संघ और उसके राज्य और उसके प्रदेश के जो नाम है वो शेड्यूल 1 में है। तो इसका मतलब है कि अगर कोई ऐसा कानून बन रहा है जो कि आर्टिकल 3 से संबंधित है, तो वो आर्टिकल 3 से संबंधित जो कानून है वो अफेक्ट करेगा किसको? तो अनुसूची 1 और अनुसूची 4 को। तो ऑप्शन ए कह रहा है अनुसूची 1, ऑप्शन बी कह रहा है अनुसूची 2, ऑप्शन सी कह रहा है अनुसूची 1 और 4, और ऑप्शन डी कह रहा है सभी। तो 2 तो होगा नहीं, 1 होगा तो सिर्फ 1 नहीं होगा, 4 भी होगा।
इसका मतलब जो सी ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न कहता है विच नेम और नेम्स आर मेंशन्ड इन आर्टिकल 1, यानी आर्टिकल 1 में जो नाम मेंशन किया हुआ है वो वर्णित नाम कौन सा नाम है। तो आपको मैंने बताया था कि आर्टिकल 1 क्या कहता है, इंडिया दैट इज़ भारत। इंडिया और भारत दो नाम है जो कि आपके संविधान में, संविधान के आर्टिकल 1 में वर्णित है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इंडिया शब्द, भारत शब्द दोनों का अलग अलग मायने हैं, दोनों अलग अलग पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है और उससे संबंधित प्रश्न आगे दिया गया है। तो प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है, अनुच्छेद 1 में कौन सा या कौन से नाम वर्णित है। तो इंडिया भी है, भारत भी है, ये दोनों नाम आर्टिकल 1 में दिया गया है। और ऑप्शन सी कह रहा है कि ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी दोनों, तो इसका मतलब ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्टेट। देखिए प्रश्न संख्या जो 2 है इसमें मैंने आपको बताया कि जब भी फॉर्मेशन शब्द का इस्तेमाल होगा तो फॉर्मेशन शब्द वो भारत के अंतः राज्य से होगा, बाह्य राज्य से नहीं। इंटरनल स्टेट ऑफ इंडिया, नॉट एक्सटर्नल स्टेट ऑफ इंडिया। गाइस अनुच्छेद फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट अफेक्ट्स आर्टिकल, यानी नए राज्य की जो स्थापना होगी वो कौन से अनुच्छेद को प्रभावित करेगा। तो ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। तो जब भी नए राज्य की स्थापना होगी तो स्थापना भारत के अंतः राज्य के ही द्वारा, मतलब अगर कोई राज्य है तो उसको डिवाइड करके या एक राज्य को दूसरे राज्य के साथ मिलाकर स्थापना होगी। और इसका संबंध आर्टिकल 3 से है जो कि मैंने आपको यहाँ बताया। फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, नेम और एरिया बढ़ाना हो घटाना हो, इसका संबंध आर्टिकल 3 से है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, हु हैज़ द राइट टू चेंज नेम ऑफ अ स्टेट। राज्य के नाम में परिवर्तन का अधिकार किसको है। अगर मैंने इससे पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि अगर जो बिहार को लेकर के एक मांग चल रही है कि बिहार को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाए और उत्तरी बिहार को मिथिलांचल नाम दिया जाए और जो दक्षिणी बिहार है वो बिहार ही रहेगा। अगर ऐसा होता है तो ये कर कौन सकता है, ये अधिकार किसको है कि किसी राज्य को किसी राज्य में नाम में या उसकी सीमा में परिवर्तन कर सके। ऑप्शन कह रहा है, ऑप्शन ए कह रहा है प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी कह रहा है प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी एक का सदस्य होता है। और आप अच्छे से जानते हैं कि इसका अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसको है, पार्लियामेंट को। और साथियों पार्लियामेंट जो संसद है, ये संसद पार्लियामेंट इज कंप्राइज्ड बाय कौन कौन, तो लोकसभा, राज्यसभा और इसके साथ साथ राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। ये तीनों से मिलकर के संसद बनता है। तो ऑप्शन में ए ऑप्शन में प्रधानमंत्री, ये तो होगा नहीं। प्रेसिडेंट, सिर्फ प्रेसिडेंट इनके नाम में परिवर्तन कर सके इतना अधिकार इनको प्राप्त नहीं है। जब कोई बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास हो जाए तो सिर्फ स्वीकृति देने का हक प्रेसिडेंट को है।
अंत में स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। तो इसका मतलब प्रेसिडेंट भी नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल नहीं होगा, और ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। इसका मतलब है ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं साथियों। कह रहा है कि बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सिक्किम बिकेम 22nd स्टेट, यानी किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। तो मैंने आपको बताया है कि सिक्किम 74 से पहले 1974 से पहले भारत का क्या था, संरक्षित राज्य, और 74 में वहाँ की जनता ने विद्रोह किया और फिर इंदिरा जी के द्वारा क्या किया गया, उस काम को अंजाम दिया गया और उसके लिए 2 संविधान संशोधन हुए। एक तो 35वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ कि सिक्किम को असम का सहराज्य बनाया गया। और मैंने आपको इससे पिछले वीडियो में बताया था कि सिक्किम वालों ने फिर से आवाज़ उठाई कि जब हम आपके साथ जुड़ना चाह रहे हैं तो आप हमें सौतेला का दर्जा क्यों दे रहे हैं, क्यों असम का सहराज्य बने, हम पूर्ण राज्य का दर्जा चाहिए। तो फिर उसके लिए क्या हुआ, 36वां संविधान संशोधन हुआ, और ये हुआ था कब, 1975 में, और फिर 22वां स्टेट सिक्किम बना। तो इस तरह से ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है साथियों, इंडिया वर्ड डिस्क्राइब्स व्हाट पॉपुलेशन। जो भारत शब्द है, सॉरी यहाँ पे भारत नहीं होगा, यहाँ इंडिया है तो इंडिया ही होगा, क्योंकि भारत कहने से अलग हो जाएगा। और एक बात हमेशा याद रखें कि इंडिया का ट्रांसलेशन भारत नहीं है, इंडिया अलग नाम है, भारत अलग नाम है, इसलिए इंडिया इंडिया ही कहा जाए और भारत भारत ही कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो इंडिया शब्द जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, तो मैंने आपको बताया है कि इंडिया और भारत, हमारे संविधान में 2 नाम मेंशन किए गए हैं। कौन कौन, एक तो इंडिया और फिर दूसरा भारत। ये जो इंडिया है, इंडिया शब्द अर्बन पॉपुलेशन को, यानी शहरी जनसंख्या, जबकि भारत जो शब्द है ये किसके लिए, ग्रामीण जनसंख्या के लिए प्रयुक्त होता है। और अर्बन पॉपुलेशन उस समय कितना था, लगभग 31%, और जो रूरल पॉपुलेशन था वो आपका लगभग कह सकते हैं 69%। तो यहाँ पे ऑप्शन ए कह रहा है रूरल, ऑप्शन बी कह रहा है अर्बन, ऑप्शन सी कह रहा है ए एंड बी, और ऑप्शन डी कह रहा है नन ऑफ दिस। तो भारत शब्द रूरल को, जबकि इंडिया शब्द अर्बन को। तो इस तरह से ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, हाउ मेनी आर्टिकल्स आर प्रोवाइडेड इन पार्ट 1। भाग 1 में कितने अनुच्छेदों का प्रावधान किया गया है। तो आपको मैंने बता रखा है कि जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 में कितने आर्टिकल्स हैं, 4, 1 से लेकर 4 तक ये भाग 1 में वर्णित हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। और क्वेश्चन नंबर 10 और आज का आखिरी प्रश्न क्या है, विच वंस प्रायर परमिशन इज कंपल्सरी टू मेक अ लॉ रिलेटेड टू पार्ट 1। यानी भाग 1 से संबंधित अगर कोई कानून बनाना हो तो उसके लिए प्रायर परमिशन किसकी लेनी होगी, यानी पूर्व अनुमति। तो अगर कोई भी कानून जो कि भाग 1 को
आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को प्रभावित करता है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको परमिशन लेना होता है। किसका? तो साथियों, राष्ट्रपति का। बिना राष्ट्रपति की परमिशन के आप 1, 2 और 3 अनुच्छेदों में किसी तरह की कानून का संचालन नहीं कर सकते हैं, उसमें फेरबदल नहीं कर सकते हैं। तो चूँकि पार्ट 1 आपका बहुत छोटा सा पार्ट था, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण पार्ट था, और उससे संबंधित जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हो या फिर आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में। साथियों, बोर्ड एग्ज़ाम्स में आपको बता दूं कि इस बार के बोर्ड एग्ज़ाम में ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, आर्टिकल 3 का जो संबंध है, मतलब आर्टिकल 3 कौन सी अनुसूची को प्रभावित करता है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। और जितने सारे प्रश्न आप बोर्ड पे देख रहे हैं, ये किसी ना किसी एग्ज़ाम्स के, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के ही क्वेश्चन हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जितने सारे प्रश्न हैं आपको समझ आया होगा, और इससे संबंधित अगर कुछ परेशानियाँ हो तो साथियों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मैं आपके लिए एक होमवर्क दे रहा हूँ कि जब 35वां संविधान संशोधन हुआ या 36वां संविधान संशोधन हुआ, तो उस समय भारत का जो प्रेसिडेंट है वो कौन थे? कब? 1974-75 में। इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए खुश रहे, हंसते मुस्कुराते रहें। जय हिंद साथियों।